Today I will be talking about breast cancer. I am Dr. Sangeeta Taneja, a senior consultant radiologist at Indraprastha Apollo Hospital. Breast cancer फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है और इस कैंसर को जितना जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है उतना इसको हम क्योर कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू screen for breast cancer. X-ray mammography is the modality of choice and standard of care for screening breast cancer. Every female more than age of 40 should get an annual X-ray mammography to screen for breast cancer, and it has been found that it reduces the mortality with breast cancer. Mammography के अलावा we have breast MRI, which is actually a very sensitive modality for identifying cancer in dense breast. अब आप ये पूछेंगे कि dense breast कौन सी है और किन फीमेल्स को breast MRI करना चाहिए. ब्रेस्ट डेंसिटी ब्रेस्ट के साइज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है. कई फीमेल्स का ये मानना होता है कि जिसका जितना बड़ा ब्रेस्ट का साइज है उतनी उसकी डेंसिटी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपके ब्रेस्ट की डेंसिटी आपके एक्सरे मैमोग्राफी पे डिसाइड होती है. एक्सरे मैमोग्राफी पे जिसकी जितनी ज्यादा ब्रेस्ट डेंसिटी होती है, मतलब जितनी ज्यादा वाइटनेस होती है आपके स्कैन के ऊपर, उतनी आपकी ब्रेस्ट डेंसिटी होती है. एंड द कैविएट इज कि इस ब्रेस्ट डेंसिटी में छोटा ब्रेस्ट कैंसर छुप सकता है. इसीलिए हमें कुछ सप्लीमेंटल मोडालिटी, सप्लीमेंटल इमेजिंग करनी पड़ती है टू आइडेंटिफाई दैट स्मॉल कैंसर विच इज हिडन बाय द ब्रेस्ट डेंसिटी. इसके लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड है और MRI है. MRI is at present the most sensitive modality and is also recommended for screening the dense breasts and females who have a high risk of breast cancer. Studies have found that MRI can actually detect more cancers in 4 to 5% of the females, which has actually been missed by X-ray mammography. Breast MRI is free of radiation and it takes about 15 to 20 minutes for the scan to complete. For screening purposes, we have shorter breast MRIs, also known as the fast MRI or abbreviated MRI, which has a shorter protocol, needs lesser time and also lesser cost. This has been found in literature that MRI, even fast MRI, can detect 15 to 20 cancers in 1,000 women on a screening basis. For an MRI, you need not be fasting. It should actually be pre-scheduled because जिनका अभी periods बंद नहीं हुए हैं, it should ideally be done in the second week of the menstrual cycle. Postmenopausal, जब आपके periods बंद हो चुके हैं, या उन फीमेल्स में जिनमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई लंप है या कोई निपल डिस्चार्ज है, जिसके लिए हम स्कैनिंग को डिले नहीं कर सकते हैं, फॉर दोज फीमेल्स इट शुड बी डन ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे. इसके लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है एंड पेशेंट हैज टू लाई ऑन द टमी. सो आई रिकमेंड कि पेशेंट शुड बी ऑन अ लाइटर मील सो दैट देयर इज नो डिस्कम्फर्ट. इस टेस्ट के दौरान ही एक डाई इंजेक्ट की जाती है और उस डाई से ही हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट में कहीं पे कोई कैंसर तो छुपा हुआ नहीं है. द ब्यूटी ऑफ MRI इज दैट इट इज नॉट हैम्पर्ड बाय ब्रेस्ट डेंसिटी. जैसे एक्सरे मैमोग्राफी पे हमारी ब्रेस्ट डेंसिटी छोटे कैंसर्स को छुपा देती है, MRI एक्चुअली उनको रिवील कर सकता है. सो आई रिकमेंड दैट MRI शुड बी डन for all the females who have a breast density higher than grade 3 as reported on their mammogram for screening purposes, especially those females who have a higher risk of breast cancer. अब high risk of breast cancer किस में हो सकता है? जिनका genetic testing होके BRCA1 या BRCA2 genes positive हैं, उनमें हो सकता है, या फिर जिनके अंदर खुद पहले ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रह चुकी है, या फिर जिनकी फैमिली में उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को या सेकेंड डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रह चुकी है. उनमें अगर ब्रेस्ट डेंसिटी ज्यादा है तो दे शुड ऑप्ट फॉर स्क्रीनिंग विद ब्रेस्ट MRI. थैंक यू.